तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी मौजूद है। उदय भान जी, प्रदेश के तमाम इलाकों में धन्यवादी दौरे चल रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस जो है वो मिल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है? बहुत जबरदस्त रिस्पांस लोगों का मिल रहा है। सारे कार्यकर्ता बड़े जोश में हैं, उत्साह में हैं, उमंग में हैं कि जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन लोकसभा में रहा है, 47.6% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी ने हासिल किया है, जो कि कंट्री के अंदर सब सर्वाधिक है। तो इससे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। 9 हमारे कैंडिडेट खड़े हुए थे, 5 हमारे जीते हैं। 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। उसका भी क्या सुधार हो सकता है, उस पर भी सब चर्चा चल रही है। तो वो जिस तरह से अब ये रिजल्ट आए हैं कि जहाँ पहले हम 10 विधानसभा में लीड थी, अब हमारी 46 में है। जहाँ बीजेपी की 79 में थी, वो अब 44 पर है। तो ये सीधा स्पष्ट संकेत है आने वाला समय कांग्रेस का है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भारी बहुमत के साथ, और मैं तो ये कहूँगा कि 70+ सीट हासिल करके कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी। आप तो कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, लेकिन कल रोहतक के अंदर जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं विधानसभा चुनाव के लिए, धर्मेंद्र प्रधान, वो शिक्षा मंत्री भी हैं केंद्र के अंदर, और सह प्रभारी विप्लव देव जो है रोहतक के दौरे पे थे। उन्होंने वहां जनता से कहा कि क्या आप फिर से जंगल राज चाहते हैं, क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने इस जंगल राज से छुटकारा दिलवाया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिता पुत्र की सरकार जो है वो हरियाणा के अंदर नहीं बनने देंगे। इससे ज्यादा जंगल राज क्या होगा? ये खुद जो शिक्षा मंत्री हैं, इनके समय में 50 से अधिक पर्चे लीक हुए हैं, जबकि 13 व्यक्ति तो बिहार से अरेस्ट हुए हैं। पेपर जो है वो बाहर आ चुके हैं, जो लीक हुए थे, जले हुए भी हैं, वो भी जो आ चुके हैं। जो लोग अरेस्ट हुए उन्होंने एडमिट कर लिया है। एक एक बच्चे से 30 लाख, 32 लाख, 40 लाख रुपए तक वसूल किए हैं। इस तरीके से लगातार कुमारी शैलजा सवाल उठा रही है कि टिकटों का आवंटन ठीक तरीके से नहीं हुआ, बार बार लगातार बयानबाजी उनकी हो रही है। क्या इस तरीके का बयान सार्वजनिक मंच पर होने चाहिए मीडिया के मार्फत? मतलब जिस तरीके से आरोप जो है वो लगा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके की बयानबाजी हो? देखिए बहन जी, शैलजा जी बहुत हमारे बड़ी नेता है, प्रदेश की बड़ी नेता है, देश में उनका एक स्थान है। AICC में जनरल सेक्रेटरी हैं, केंद्र में 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, और उत्तराखंड की आज भी प्रभारी है, कई प्रदेशों के पहले प्रभारी है। कांग्रेस के अंदर क्या सिस्टम है टिकट बंटवारे का, मुझसे कई गुना बेहतर वो स्वयं जानती हैं। वो इस प्रक्रिया में शामिल रही हैं बहुत दिनों से। अब कांग्रेस नेतृत्व के फैसले पर टिप्पणी करना किसी भी कांग्रेस जन को न शोभा देता है, न टिप्पणी करनी चाहिए। आखिरी सवाल लूंगा सर, कि जिस तरीके से जो दौरे चल रहे हैं और लगातार जिस तरह आपने बताया कि कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि आज पूरी कैबिनेट जो है वो रामलला के दर्शन करने के लिए, उसके बाद वो मैदान में जो है वो उतरने जा रहे हैं। इन्होंने रामलला को भी ठगा और राम ने इनको सजा दी। अयोध्या समेत अयोध्या के आसपास की सारी सीटों पर ये बुरी तरह से हार गए। अब लोग इन बहकावों में नहीं आते। अरे आवश्यकता है यहाँ पर बताओ कि हरियाणा बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है, महंगाई में नंबर 1 पर क्यों है, क्यों कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर में जो नीचे से दूसरे नंबर पर है हरियाणा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर किस तरह से विधायकों से भी फिरौती मांगी गई, व्यापारियों से जो जगह जगह उनसे फिरौती मांगी जा रही है, जगह जगह व्यापारियों पर हमले हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है हरियाणा में। इसके बारे में जवाब दो। बताओ कि 2 लाख सरकारी पद क्यों खाली पड़े हैं?
बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर इंडिया न्यूज से खास बातचीत की और साथ ही साथ यह भी जानकारी दी कि हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव होने हैं उसको लेकर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से एक मीटिंग जो है वो 26 तारीख को बुलाई गई है, जिसमें तमाम जो बड़े जो लीडर हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज।